गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। कल हमने पढ़ा था पहले हार्ट और मसल स्टोन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव, व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो सांस का लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। श्वसन धरती के सभी प्राणियों के जीवित रहने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो क्या होती है, सभी प्राणियों की एक आधारभूत शिला होती है जिससे जीवित रहने के लिए एक आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर के अंगों का समूह जो श्वसन प्रक्रिया में शामिल होता है उसे श्वसन प्रणाली कहते हैं। फेफड़े द्वारा वातावरण से ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन इनटेक कहलाती है। ठीक है, जो वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, वो क्या होती है, इनटेक कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की इनटेक कहलाती है, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। ठीक है, श्वसन प्रणाली में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं अभी। ठीक है, नंबर 1 तो होता है नाक हमारा। ठीक है, फिर नंबर 2 होता है गला, फिर होती है ग्रसनिका। ठीक है, फिर होती है श्वास नली, फिर होती है वायु नलियाँ, फिर होती है फेफड़े। ठीक है, 6 भाग होते हैं इसमें। तो फिर इसमें बच्चे आगे चल के क्या होता है, व्यायाम के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम करते समय या व्यायाम से पहले, व्यायाम के बाद हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बारे में मैं पीछे भी पढ़ा था, मसल्स के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, श्वास नली के बारे में। तो व्यायाम का श्वसन प्रणाली पर विशेष प्रभाव होता है। ठीक है, व्यायाम से श्वसन की गति बढ़ती है क्योंकि व्यायाम करते समय मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की खपत करनी पड़ती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है। व्यायाम के श्वसन प्रणाली पर प्रभाव नियम अनुसार होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है, श्वसन दर बढ़ता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज बढ़ता है, श्वसन दर बढ़ता है। प्रति मिनट श्वास की कुल संख्या श्वसन दर कहलाती है। प्रति मिनट में जो हम सांस लेते हैं वो क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। व्यायाम के दौरान श्वसन दर लगभग 18 प्रति मिनट से बढ़कर 80 मिनट तक हो जाती है। ठीक है, 80 प्रति मिनट तक हो जाती है। जब एक सामान्य विधि द्वारा हम सांस लेते हैं तो 18 बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। तो जब यह हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो या किसी कठोर काम को हार्ड वर्क करते हैं तो यह 80 प्रति मिनट तक हो जाती है। ठीक है, श्वास के साथ, नंबर दूसरा क्या है, श्वास के साथ ली जाने वाली और छोड़े जाने वाली हवा की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यायाम के दौरान प्रत्येक सांस के साथ ली जाने वाली और छोड़े जाने वाली हवा की मात्रा लगभग 0.5 लीटर से 4.5 लीटर तक बढ़ जाती है। व्यायाम के दौरान होता है अभी ये सभी काम। हवा की अधिक मात्रा के चलते खून को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, हवा की अधिक मात्रा के चलते, ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी तो हवा की मात्रा के चलते खून की क्या हो जाएगी, खून अधिक ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और फिर काम करने वाली मांसपेशियां तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और जो हमारी मांसपेशियां होती है फिर उस तक वहाँ तक क्या होती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, और फिर हमारी जो मसल्स है वो अपनी मूवमेंट दिखाती हैं, अपनी रिएक्शन दिखाती हैं। तो नंबर तीसरा क्या है इसमें बच्चों, रोगों से बचाव। ठीक है, रोगों से कैसे बचाव, व्यायाम से फेफड़ों को ज़्यादा लचक मिलती है। ठीक है, जिससे हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। व्यायाम करने से हमारे फेफड़ों में सांस लेने और छोड़ने की गति बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार गंदी हवा और कीटाणु फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी थैलियों में इकट्ठे नहीं होते। इस प्रकार मनुष्य कई प्रकार के रोगों से बच जाता है। तो नंबर 4 क्या है इसमें, क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी वायु की वह मात्रा, वही बच्चों, वाइटल जो कैपेसिटी होती है, वायु की वह मात्रा जो गहरी सांस लेने के बाद सबसे अधिक जोर से छोड़ी जा सकती है। ठीक है, सांस लेने के बाद जब हम गहरी सांस लेते हैं बहुत ज़ोर से, डीपली जब हम श्वास लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें अधिक ज़ोर से छोड़ी जा सकती है, वह वाइटल कैपेसिटी होती है हमारी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होने से हमें सेकंड विंड का महसूस नहीं होती। ठीक है, उसमें क्या होता है, थकावट कम होती है व्यायाम के, जितनी अंदर हमारे अंदर वाइटल कैपेसिटी की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें थकावट भी बहुत कम होगी, उसको ज़्यादा सहन शक्ति, इंडोरेंस की मतलब शक्ति बढ़ जाएगी उसके अंदर। व्यायाम के दौरान भारी कार्य करने से व्यक्ति की आवश्यकता क्षमता में वृद्धि होती है, इससे उसकी छाती फैलती है। नियमित व्यायाम से इस विकास को कायम रखा जाता है। नियमित व्यायाम से वाइटल कैपेसिटी की सामान्य रेंज जो कि 3500 से 4500 सीसी है, वह 5500 सीसी तक बढ़ाया
जाता है। नंबर 5 क्या है, शरीर की प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होती है भाई। शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए सब सक्षम हो जाता है, और उसकी जो भी उसको जैसे फीवर हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, स्प्रेन या स्ट्रेन या किसी प्रकार का जो उसको घाव हो जाता है, तो वो है क्या होता है, उसमें लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाती है। व्यायाम शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। फेफड़ों के आकार को के बढ़ने से छाती का आकार भी व्यवस्थित रूप में बढ़ता है। इससे श्वसन प्रणाली में सुधार होता है, और अतः शरीर प्रतिरोध क्षमता क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो क्या आगे, बेहतर ऑक्सीजन का सेवन, ठीक है, बेहतर ऑक्सीजन का सेवन, इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन इनटेक। तो रक्त में व्यायाम के साथ ऑक्सीजन लेने की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की मात्रा क्या हो जाती है, हमारे अंदर बढ़ जाती है। श्वसन प्रक्रिया के कारकों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द फैक्टर ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोसेस। क्या है इसमें बच्चों, श्वसन प्रणाली का जो कई कारक होते हैं, जैसे रक्त की संरचना एवं इसके प्रभाव, शरीर के अक्षारीय भंडार, छाती का आकार, छाती की मांसपेशियाँ, तो इसमें रक्त की जो मात्रा होती है, व्यायाम होती है, निर्धारित नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो इसमें क्या होती है, इसके कारकों पर प्रभाव पड़ता है, वो अच्छा प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपनी प्रतियोगिता में अव्वल आ सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, शुरू से देखो इसके जो इम्पोर्टेंट जो भाग हैं, इसके श्वसन प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव जो हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्या आ गया था इसमें, नाक आ गई थी, फिर दूसरे नंबर पर क्या आ गया था, गला आ गया था, फिर तीसरे नंबर पर आ गया था ग्रसनिका आ गई थी, ठीक है, और चौथे नंबर पर आ गया था श्वास नली और वायु नलियाँ, फेफड़े। इन सभी से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, जो हमारे अंदर सांस लेने की शक्ति को बढ़ाता है, वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है।